दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एमएड थर्ड सेमेस्टर से फर्स्ट क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ, जिसका नाम है इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्री लेवल। दिस इज़ द फर्स्ट पेपर एंड द ऑप्शनल इज फर्स्ट. We are going to discuss about the questions which are most important to the exams. You have to write here in the first question, write short notes on the following. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए. First question is elementary education. This is the elementary education on the basis of first class to fifth class. Okay, this is the elementary education and you have to write on the प्रारंभिक शिक्षा. इसकी प्रारंभिक शिक्षा के ऊपर आपको यहाँ पे डिटेल में लिखना है. कुठारी आयोग के अनुसार लिख सकते हो आप. नई शिक्षा नीति जो अब बनी है उसके अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो. दिस इज़ द योर पॉइंट ऑफ व्यू. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पार्ट बी, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ यूईई. प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का गुणात्मक पक्ष यहाँ आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि प्रारंभिक शिक्षा में जो है सार्वभौमिकीकरण का गुणात्मक पक्ष क्या पड़ता है, इसके फ़ायदे क्या होते, लिख सकते हो आप. सी पार्ट इसका रहेगा स्कूल कैलेंडर. स्कूल कैलेंडर को आप किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे एज यू आर अ टीचर. इसको आप डिफ़ाइन कर सकते हैं आसानी से. उसमें सारी चीज़ें जो मेंशन होती हैं आपको पता ही है, डिफ़ाइन कर दीजिएगा. 4 नंबर के क्वेश्चन है ये. डिस्कस करते हैं अब इसके फोर्थ पार्ट के बारे में. प्लानिंग इन एलिमेंट्री एजुकेशन. प्राथमिक शिक्षा में प्रबंधन क्या होता है, यानी कि प्लानिंग क्या होती है एलिमेंट्री एजुकेशन के अकॉर्डिंग. क्या चाहिए कि बच्चों को खेल खिलौने चाहिए, कोई एक्टिविटीज़ चाहिए, या कंप्यूटर बेस्ड कोई प्रोसेस होती है, या फिर स्कूल में किसी तरह के फंक्शंस हो सकते हैं, या फिर उनकी शिक्षा में किस तरह से क्या हमें यूज़ करना चाहिए. तो ये सारी चीज़ें इसमें प्लानिंग इन एलिमेंट्री एजुकेशन में डिस्कस कीजिएगा आप. चलिए अब यूनिट नंबर 1 की बात कर लेते हैं. Discuss the historical perspective of elementary education in India. Write down the constitutional. इसके बारे में हमें बताना है कि हिस्टोरिकल जो पर्सपेक्टिव दृष्टिकोण होते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन के भारत में क्या होते हैं. तो इसके बारे में हमें संवैधानिक तौर पे इसको डिस्कस करना है. संविधान में एलिमेंट्री एजुकेशन को किस तरह से देखा जाता है, इतिहास से किस तरह से इसको जोड़ा जाता है, ये हमें डिस्कस करना है इस क्वेश्चन में. ये सब आपका क्वेश्चन नंबर रहेगा 16 मार्क्स का. हिंदी मीडियम की अगर हम बात करें तो भारत में प्राथमिक शिक्षा के संक्षिप्त इतिहास के बारे में विवेचना बताइए. एलिमेंट्री एजुकेशन को इंडिया में किस तरह से देखा जाता है स्टार्टिंग से, इतिहास से. भारत में शिक्षा के संवैधानिक प्रावधानों के बारे में लिखिए कि किस तरह के संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्कस इन डिटेल सम आउटस्टैंडिंग रिकमेंडेशन ऑफ कोठारी एजुकेशन कमीशन रिलेटेड टू एलिमेंट्री एजुकेशन. कोठारी आयोग को प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संस्तुतियों को विस्तार पूर्वक बताना है आपको. इसमें जो कोठारी आयोग है वो प्रारंभिक शिक्षा से क्या मतलब सिफारिशें जो लेकर आया था, कि जैसे कि सिफारिश में उसमें दिया गया था कि जब प्राइमरी स्कूल में एटलीस्ट 5 टीचर्स रहेंगे, जिसमें कि 2 महिलाएं और 3 जो हैं जेंट्स रहेंगे. ब्लैक बोर्ड योजना भी उसी टाइम लागू की गई थी उसमें, जिसको बोला जाता है, और बस्ते का बोझ कम करना भी तभी से यहाँ पे बताया गया. तो इसको आप डिटेल में बताइएगा. 16 नंबर का क्वेश्चन ये आपका बनेगा. क्वेश्चन को आप 2 पार्ट्स में करेंगे तो आपके 8 नंबर के हिसाब से ये क्वेश्चन हो सकता है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस हाउ एजुकेशन इज फैसिलिटेटिंग चेंज एंड डेवलपमेंट इन सोसाइटी. शिक्षा किस प्रकार समाज को सुविधाजनक बनाने में परिवर्तन और विकास कर रही है. तो ये चीज़ आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हो. 16 नंबर के क्वेश्चन, शिक्षा को आपको बताना है समाज में किस तरह से परिवर्तन ला रही है, या समाज का किस तरह से विकास जो है कर रही है, ये आपको डिटेल में बताना है. 5th क्वेश्चन देखिए, राइट द कॉन्सेप्ट, स्कोप, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग इन इंडिया. भारत में संस्थागत नियोजन के संप्रत्य क्षेत्र, विशेषता तथा उपयोगिता के बारे में लिखना है. क्वेश्चन 16 नंबर का रहेगा आपका. इसको अगर आप चाहें तो 4 नंबर के अकॉर्डिंग संप्रत्य, क्षेत्र, विशेषता, उपयोगिता में डिवाइड करके आप बहुत ही अच्छा इंप्रेशन दे सकते हैं इस क्वेश्चन को. नाउ डिस्कसिंग अबाउट यूनिट 3, राइट नोट्स ऑन
टिप्पणी लिखिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन NIEPA, यानी इसमें आपको बताना है राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान के बारे में। जो जितने भी योजना और ये जो इसमें संस्थान के बारे में, प्रशासन के बारे में जो बात होती है या फिर किस तरह की योजनाएं इसमें आती हैं, सारी आपको बतानी है। ये नंबर आपका 8 का रहेगा। सेकंड पार्ट भी 8 नंबर का रहेगा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी CIET इसकी शॉर्ट फॉर्म है। केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। राइट नोट्स ऑन, इसमें भी आपको शॉर्ट नोट्स लिखने। ये भी आपका क्वेश्चन 7वां भी आपका 8 नंबर का रहेगा, यानी पूरा ही क्वेश्चन आप दोनों ही कर सकते हैं। अगर आपको आते हैं तो कोई भी 5 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। इसमें पार्ट ए देखिए। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग SIEMAT, शॉर्ट फॉर्म इसकी। राज्य शैक्षिक प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान के बारे में आपको लिखना है कि उसमें होता क्या है, क्या योजनाएं, क्या प्रबंधन होता है, या जो इंस्टीट्यूट है वो उसका क्या उसमें बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या कोर्सेज हो सकते हैं, आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको पता है नहीं है तो you can go on internet and search there. Unit number 4. What is micro planning? Why decentralization of curriculum is important? Discuss the meaning and implementation of decentralized curriculum. सूक्ष्म आयोजन क्या है? पाठ्यक्रम में विकेंद्रीकरण क्यों जरूरी है? विकेंद्रीकरण पाठ्यक्रम का अर्थ और क्रियान्वयन के बारे में विवेचना कीजिए। 16 नंबर का क्वेश्चन ये भी है आपका। अगर आपको आता है तो आप इसको कीजिएगा। पहले इसलिए फ़ायदा इस चीज़ का कि आप इनको तैयार कर सकते हैं आराम से। क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा। डिस्कस इन डिटेल ऑफ राजस्थान डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोजेक्ट। राजस्थान जिला प्राथमिक या प्रारंभिक शिक्षा प्रोजेक्ट के बारे में विवेचना करनी है, आपको ये बताना है। इसमें क्वेश्चन दोनों तरीके से आ सकता है। किसी भी स्टेट की पूछी जा सकती है, जो भी समिति या जो भी योजनाओं में शामिल किया जाता है। यहाँ पे हरियाणा जिला प्रारंभिक शिक्षा प्रोजेक्ट के बारे में भी पूछा जा सकता है। देन यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस। किसी भी स्टेट के बारे में पूछा जा सकता है। यहाँ पे मैक्सिमम तो यहाँ पे हरियाणा से रिलेटेड ही आएगा। ये रेयर चांस होता है कि कभी किसी अदर स्टेट से पूछ लिया जाता है।